नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन क्लास सक्सेस विस्टा क्लासेस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों हम बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने मैथमेटिक्स की फाउंडेशन क्लासेस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए हमने लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप आसानी से सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर अभी चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता, जिसमें दोस्तों हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि आखिर प्रतिशतता परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में कवर किए थे। अब हम दोस्तों देखेंगे कि परसेंटेज से आपके एग्जाम, चाहे वह यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कितने टाइप के प्रश्न परसेंटेज से पूछे जाते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन की। ये देखिए दोस्तों, पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइप 1। यदि ए का x प्रतिशत बी के y प्रतिशत के बराबर है तो ए का z प्रतिशत बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। इसकी जगह लिख देता है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, आपको बताना होता है कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि ए का x प्रतिशत, तो ए का x प्रतिशत का मतलब a गुणा x बटे 100। b के y प्रतिशत के बराबर होने का मतलब हो गया b गुणा y बटे 100। तो आप बताइए a बराबर क्या हो जाएगा। a बराबर b गुणा y बटे x, ये हो जाएगा। a बराबर b गुणा y बटे x हो जाएगा यहां से। अब दोस्तों देखिए, यहां पर दे रहा है a का z प्रतिशत b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब देखिए a किसके बराबर है, a यहां पर है b गुणा y बटे x। तो a का z प्रतिशत का मतलब हो गया इतने पोर्शन का z प्रतिशत, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अर्थात a का z प्रतिशत का मतलब हो गया, a का z प्रतिशत का मतलब हो गया b गुणा y बटे x का z प्रतिशत। यही तो हो गया b गुणा y बटे x का z प्रतिशत। इसे कैसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, a का z प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, b गुणा y z बटे x प्रतिशत। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यही देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है। a का z प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो b के कितने प्रतिशत के बराबर होता है, y z बटे x प्रतिशत, ऐसे आता है। अब देखिए, हम आपको इसका एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। एग्जाम्पल, तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है। ये देखिए, यदि a का 10%, a का 10% का मतलब ये 10% क्या हो गया, x, b के 12% के बराबर है, मतलब ये y हो गया। तो a का 15%, मतलब z परसेंट पूछ रहा है, b की कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो हमने आपको बताया था a का z परसेंट बराबर किसके होता है, b गुणा y z बटे x, इतने प्रतिशत के बराबर होता है b के। तो आपको निकालना था बस। y की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू 12 दी हुई थी, 12 गुणा z की वैल्यू क्या है, 15 है, ये 15 बटे, अब x की वैल्यू क्या है, a का 10% था, 10, तो क्या हो जाएगा, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 तियो 18% के बराबर होगा। कहने का मतलब a का z प्रतिशत अर्थात a का 15%, अब क्या हुआ, z की जगह a का 15% b के 18% के बराबर होगा। इसका आंसर 18% हो जाएगा। 18 कितने की वैल्यू, 18% आएगी। कुल मिला के हमारा मेन उद्देश्य था आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। ये हम आपको एक बार और रिव्यू दिखा देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये देखिए, a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर दिया हो तो a का z प्रतिशत b के y z बटे x प्रतिशत के बराबर होता है। y और ये z और x, इन तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है। हम आपको अभी सॉल्व करके दिखा चुके हैं। अब दोस्तों, प्रतिशतता परसेंटेज से टाइप 2 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, जब किसी संख्या x में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है तो नई संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिए आपकी पहली संख्या x है और इसमें
22 प्रतिशत की कर दी गई है वृद्धि की गई है। तो अब नई संख्या क्या होगी? नई संख्या होगी 100 प्लस, जब भी वृद्धि की जाती है तो प्लस होता है 22/100 गुणा जो पहले संख्या थी x। अब नई संख्या ये हो जाएगी, जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या है 80, 80 में अगर मान लीजिए हम 5 प्रतिशत की कर देते हैं वृद्धि, तो अब नई संख्या क्या होगी? नई संख्या होगी 80 का 100 प्लस 5 प्रतिशत, यही तो होगी नई संख्या। बस देखिए 80 गुणा 105/100, मतलब क्या हो गया ये? 8 पंजे 40, 8 एकम 8/10, तो अब हो गया 84। नई संख्या क्या हो गई? 84 हो गई। अब दोस्तों देखिए यहां पर कमी वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर इसमें 22 प्रतिशत की कर दी जाती है कमी, तो अब नई संख्या क्या होगी? नई संख्या होगी दोस्तों x, अर्थात ये वाली जो संख्या है इसका कितना प्रतिशत? 100 माइनस 22/100, ये हो जाता है। कमी की जाती है तो माइनस हो जाता है। अर्थात अब देखिए मान लीजिए अगर कोई संख्या 100 है, इसमें हमने 5 प्रतिशत की कर दी कमी, तो अब नई संख्या क्या होगी? 100 का 100 माइनस 5/100, इतना प्रतिशत। अब क्या आएगा? 100 गुणा 95/100 बराबर क्या आएगा? 95। अब देखिए पहले ये संख्या 100 थी, अब 5 प्रतिशत की कमी हो गई है तो 95 हो गई। जब कमी होती है तो 100 माइनस जितनी कमी हुई बटे 100, उस संख्या का 100 माइनस उतना प्रतिशत निकाल देंगे तो आपको नई संख्या मिलेगी। अगर वृद्धि होती है तो उस संख्या का 100 प्लस उतना प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस करेंगे। ये बेसिक सी बात है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए, ये आपसे रेलवे में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपए है, यदि उसकी आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उसकी मासिक आय अब क्या होगी? अब देखिए उसकी मासिक आय कितनी है? 8,000 रुपए मासिक आय है। उसकी आय में 20 प्रतिशत, अब उसकी आय में देखिए 20 प्रतिशत की क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है। तो अब उसकी आय क्या होगी? 8,000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100 प्लस 20 प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? 8,000 गुणा 120/100, तो क्या हो जाएगा ये? 12×8 = 96, 9,600 रुपए। 9,600 रुपए जो होगी अब उसकी मासिक आय होगी। वृद्धि के केस में ऐसे करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल आपको कमी वाला भी दिखा देते हैं। कमी वाला कैसे होता है ये देखिए। एक बाइक की कीमत 20,000 रुपए है, यदि 25 प्रतिशत की कटौती के बाद बाइक की कीमत क्या होगी? यदि कटौती 25 प्रतिशत हो। अभी बाइक की कीमत क्या है? बाइक की कीमत है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। अब कटौती कितनी कर दी उसने? 25 प्रतिशत की उसने कमी कर दी, कटौती कर दी। अब नया प्राइस क्या हो जाएगा बाइक का? 20,000 का कितना प्रतिशत बचेगा? 100 माइनस जितने की कटौती की उतना प्रतिशत बचेगा। बस हल कीजिए, क्या हो जाएगा? 20,000 गुणा 75/100 हो जाएगा। 00 से कैंसिल हो गया 00। 75 दूनी कितना हो गया? 150। अर्थात अब उसकी जो वैल्यू बची है वो 15,000 रुपए बची है। 15,000 रुपए अब उसकी कीमत बची है 25 प्रतिशत कटौती के बाद। अब दोस्तों देखिए टाइप 3 आपसे यह पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यदि x y से a प्रतिशत अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल से ये देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि राम की आय राधा की आय से 20 प्रतिशत अधिक है तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? मान लेते हैं, सबसे पहले हम आपको मेथड्स पे बताते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट मेथड भी बता देंगे। अब देखिए मेथड क्या है इसका। राम की आय राधा की आय से 20 प्रतिशत अधिक है। किसकी आय से? राधा की आय से 20 प्रतिशत अधिक है। तो हमने मान लिया कि जो राधा है, राधा की आय जो है हमने मान ली
100 रुपए है राधा की आय। तो राम की आय कितनी हो गई? राम की आय हो गई राधा की आय का 120%, क्योंकि 20% अधिक हो गया, मतलब 100 प्लस 20/100, अर्थात 120 रुपया हो गई राम की आय। अब क्या पूछ रहा है? तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब बताना है आपको राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। दिया हुआ था पहले राम की आय राधा की आय से 20% अधिक थी, अब उल्टा कर दिया। अब पूछ रहा है तो बताओ राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब दोस्तों इस केस में आपको क्या करना है? 120 माइनस राधा की आय 100 बटे नीचे क्या होगा? किससे तुलना की जा रही है? राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो नीचे राम की आय आएगी। राम की आय है 120, इतने प्रतिशत कम होगी। अब देखिए क्या आएगा, ऊपर आएगा 20 बटे 120 गुणा 100, 20 छक्का 120 हो जाएगा, अर्थात 100 बटे 6% आएगी। 100 बटे 6% ये आएगी 16 सही 2/3% के अराउंड आएगा। 16 सही 2/3%। तो देखिए इसका मेथड क्या था, हमने आपको जो शॉर्ट मेथड बताएंगे, इसका शॉर्ट मेथड होता है यदि राम की आय राधा की आय से मान लीजिए a% अधिक दिया होता है, यदि राम की आय राधा की आय से a% अधिक है तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कम के अगर कम पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए जितने प्रतिशत दी होती है, जितने प्रतिशत अधिक है वो ऊपर रखिए a बटे 100 प्लस a गुणा 100, इतने प्रतिशत जो होगी कम होगी। हमेशा ये ट्रिक याद रखिए, यदि राम की आय राधा की आय से a% अधिक हो तो राधा की आय राम की आय से a/100 प्लस a गुणा 100% कम होगी। यही देखिए यहां भी निकल के आया है। a क्या है? 20% दिया हुआ था, यहां देखिए 20%, तो ये हो गया a बटे 120 का मतलब हो गया 100 प्लस a, 100 प्लस 20 120 हो गया, गुणा 100, इतने प्रतिशत कम निकल के आई। तो हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, यही ट्रिक है a बटे 100 प्लस a%। जब कम पूछी हो कितने प्रतिशत कम होगी, एक तरीका आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा नीचे प्लस होगा कब माइनस होगा। जब भी आप देखिए जितने प्रतिशत कम पूछी जाए तो जितना बड़ा हर होगा संख्या उतनी कम होगी। तो हमेशा याद रखिए जब कम पूछा जाए तो 100 प्लस a होगा नीचे हमेशा, और अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत अधिक होगी तो जितना हर कम होगा संख्या उतनी बड़ी होगी, तो 100 माइनस होगा उस केस में। हम वो भी एग्जाम्पल आपको हल करा देते हैं। तो ये वाली ट्रिक आपको याद समझ आई होगी। ये देखिए यहां दिया गया था यदि x y से a% अधिक है तो y x से a बटे 100 प्लस a गुणा 100 इतने प्रतिशत कम होगा। ये ऐसे आया, हमने आपको हल करके दिखाया। अब ये दूसरा वाला देखिए b जो है, यदि x y से यहां देखिए a% कम दिया हुआ है, यहां अधिक दिया था, तो y x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब अधिक पूछ रहा है तो a बटे 100 माइनस a हो जाएगा, 100 माइनस a गुणा 100%, इतने प्रतिशत अधिक होगा अधिक के केस में। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपको हल करा देते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल, यदि किसी परीक्षा में प्रीति के द्वारा प्राप्त अंक वंदना के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% कम हैं तो वंदना द्वारा प्राप्त अंक प्रीति के द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। उल्टा पूछ दिया है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ था वंदना के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% कम है, तो हमने मान लिए वंदना के जो अंक थे, वंदना के अंक थे 100, तो प्रीति के अंक आपको बताइए, प्रीति के अंक कितने हो गए? 100 का 100 माइनस 20%, क्योंकि कम है। किसी परीक्षा में प्रीति के द्वारा प्राप्त अंक वंदना के द्वारा प्राप्त अंकों से 20% कम है। कम का मतलब 100 माइनस 20 बटे 100, इतने ही प्रतिशत हो गए। तो कितना आएगा? 80 नंबर हैं, मतलब प्रीति के 80 नंबर हैं और वंदना के 100 नंबर हैं। अब क्या पूछ रहा है? वंदना द्वारा प्राप्त अंक प्रीति के द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब यहां पर उल्टा कर दिया है, तो कितने प्रतिशत अधिक पूछा गया। अब देखिए वंदना के अंक कितने हैं? 100 माइनस प्रीति के अंक 80 बटे नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा जिससे तुलना हो रही है, किससे पूछा है? प्रीति द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो प्रीति के अंक नीचे आएंगे, बटा 80 गुणा 100, इतने प्रतिशत अधिक होंगे। ये क्या आएगा? 100 माइनस 80 आएगा 20
बटे 80 गुणा 100। अब ये हो क्या गया, ये क्या बना, ये दोस्तों वही बना है जो हम आपको शॉर्ट मेथड में बताएंगे। यदि किसी परीक्षा में प्रीति के द्वारा प्राप्त अंक वंदना द्वारा प्राप्त अंक से मान लीजिए a% कम है, तो वंदना द्वारा प्राप्त अंक प्रीति के द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। बस यही है। देखिए ए की जगह देखिए यहां पर क्या है 20 है, ऊपर देखिए 20 है, तो a 20 की जगह a लिख लिया बटे 100 माइनस ए, 100 माइनस ए मतलब 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे 80 है गुणा 100, इतने प्रतिशत अधिक होंगे। अधिक का मतलब नीचे माइनस होगा, हर जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी, तो अधिक हो जाएंगे। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब हम देखिए दोनों क्वेश्चन आपको एक बार सेकंड में हल करके दिखा देते हैं, सेकंड्स में कैसे हल होंगे। ये क्वेश्चन देखिए हमने माना करके लिखा था अभी। अब देखिए इसे बहुत जल्दी कैसे करेंगे। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कम का मतलब हमें पता है 20/100 प्लस 20, क्योंकि हर जितना बड़ा संख्या उतनी कम, अर्थात ये क्या हो गया 20/120 गुणा 100, अर्थात ये 20 छक्का 120, अर्थात ये हो गया 16 सही 2/3%। डायरेक्ट आंसर आ गया अगर आपको ये ट्रिक पता है। नहीं तो आप माना करके करेंगे, माना उसके अंक 100 फिर उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब देखिए ऐसे ही ट्रिक यहां भी लगा देते हैं, ये वाली। यदि किसी परीक्षा में प्रीति के द्वारा प्राप्त अंक वंदना द्वारा प्राप्त अंक से 20% कम है, तो वंदना द्वारा प्राप्त अंक प्रीति के द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। अधिक के केस में हम आपको बता चुके हैं, जितने प्रतिशत कम है 20/100 माइनस हो जाएगा नीचे, क्योंकि हर जितना छोटा अंक उतना बड़ा अधिक हो जाएगा। तो 20/80 गुणा 100 क्या हो गया 20 चौक 80, ये 25 बार जाएगा, तो 25% आपका आंसर आ गया था। इस तरीके से हल करते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों टाइप 4। अब देखिए ये टाइप 4 आपसे पूछा जाता है परसेंटेज का। यदि किसी संख्या का मान पहले a% बढ़ाया जाता है और बाद में a% घटा दिया जाता है, तो शुद्ध प्रभाव हमेशा कमी होती है, जो a के a% के बराबर होती है, अर्थात a²/100% के रूप में इसे लिखा जाता है। उदाहरण से हम आपको समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, और ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ये कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कर्मचारी का वेतन 100 रुपए है, पहले 5% बढ़ाया गया, मतलब 100 का 105% कर दिया गया, अर्थात ये आएगा अब 105 रुपए कर दिया गया है उसका वेतन। फिर क्या किया जाता है, फिर 5% घटा दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों बढ़ाया गया था 100 रुपए पर, 100 का 5%, अब घटाया जाएगा 105 का 5% घटाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 105 का 5% घटाने का मतलब 100 माइनस 5/100 क्या आएगा, ये आएगा 105 गुणा 95/100। अब उसका वेतन हो जाएगा 99.75 रुपया, 75 रुपया। अब देखिए पहले उसका वेतन 100 था, 5% बढ़ाने और 5% घटाने के बाद उसका वेतन 99.75 हो गया। अगर आप इसको 100 माइनस निकालेंगे, 100 माइनस 99.75, तो क्या आएगा ये 0.25 आएगा, 0.25। इतने प्रतिशत उसका वेतन जो था कम हो गया, इतने प्रतिशत वेतन उसका कम हो गया। इस तरीके से देखिए, अब इसी को हम शॉर्ट मेथड में क्या लगा देते हैं, जितने प्रतिशत बढ़ा और जितने प्रतिशत घटा उसका कर दीजिए स्क्वायर और 100 से कर दीजिए डिवाइड। 5 पंजे 25/100 क्या आएगा 0.25%, इतना आएगा। तो दोस्तों याद रखिए इतने प्रतिशत की हमेशा कमी होती है। कमी हमेशा होती है जब भी कोई चीज समान रूप से बढ़ाई जाए और वही समान दर से घटा दी जाए, तो ओवरऑल उसमें क्या होता है, कमी होती है, ओवरऑल कमी। वो इस तरीके से निकालते हैं। यही देखिए यहां पर हमने शॉर्ट ट्रिक में लिखा भी था, यदि किसी संख्या का मान पहले a% बढ़ाया जाता है और बाद में a% घटाया जाता है, तो शुद्ध प्रभाव जो होता है हमेशा कमी होता है, हमेशा कमी होता है। कितनी, a का a% हमेशा कमी होती है। यही देखिए आ जाता है a²/100, इतने प्रतिशत की हमेशा कमी होती है। वही हमने वहां पे क्वेश्चन में निकाला भी था। तो दोस्तों याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दोस्तों देखिए परसेंटेज प्रतिशतता से 5वें प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ये दे दिया जाता है, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में पहले a% की बढ़ोतरी, उसकी कीमत में a% की क्या हो जाती है बढ़ोतरी,
अथवा कमी हो जाती है, अथवा कमी हो जाती है उसकी कीमत में। फिर उसके बाद 20% की सेम बढ़ोतरी होती है अथवा कमी होती है। तो आपको कुल प्रभाव बताना है, नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी कीमत पर, नेट इफेक्ट क्या रहेगा उसकी कीमत पर। तो याद रखिए, जब भी A% की बढ़ोतरी होती है, A तो प्लस रहेगा बढ़ोतरी में, माइनस रहेगा कमी में। और B% की, फिर उसके बाद B% की अगर बढ़ोतरी है तो B रहेगा प्लस का, कमी है तो माइनस का रहेगा। फिर वही केस, प्लस बढ़ोतरी के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, ब्रैकेट में गुणा प्लस माइनस B/100, ये कुल प्रभाव पड़ता है। अर्थात मान लीजिए A% की बढ़ोतरी होती है, फिर उसके बाद B% की बढ़ोतरी होती है, तो उस केस में A प्लस B प्लस A गुणा B/100 हो जाएगा। अगर A% की कमी होती है, फिर B% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो माइनस का A कमी के लिए, प्लस का B प्लस माइनस का A गुणा प्लस का B/100 तो हो जाएगा। कहने का मतलब है बढ़ोतरी के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, ये देखिए एक उदाहरण ये है, इस उदाहरण से समझिए। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तो प्लस का हो जाएगा, और बाद में बिक्री में कमी के कारण मूल्य 25% कम हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या था? तो दोस्तों शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए याद रखिए, पहले कितने प्रतिशत बढ़ाया गया 20, फिर कमी कर दी गई 25, तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस 20 बढ़ोतरी हुई थी गुणा माइनस की 25 की कमी हुई थी बटे 100। हल कीजिए, आंसर मिलेगा 20 माइनस 25 तो माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस गुणा प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 20 गुणा 25/100, क्या हो जाएगा 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस का 10%। माइनस बताता है कि ओवरऑल जो प्रभाव पड़ा वो कमी हुई है। अंतिम मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन का मतलब अंतिम मूल्य में 10% की कमी हो गई है। तो याद रखिए ये 5वें प्रकार का प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रतिशतता में हमने ये 5 प्रकार के प्रश्न अभी आपको बताए। अभी दोस्तों और भी परसेंटेज से जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के फाउंडेशन कोर्स को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।